अगर आपके जीवन में अंधकार है, अगर मन अशांत है, अगर रास्ते बंद लग रहे हैं, तो यह कथा आपके लिए है। क्योंकि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह भीतर के शिव को जगाने की रात है। महाशिवरात्रि का असली महत्व जो हर भक्त को जानना चाहिए। शिवरात्रि की अनसुनी कथा जो आपको अंदर से बदल देगी। महाशिवरात्रि की कथा अंधकार से अनंत ज्योति तक। धीमे संगीत और ओम नमः शिवाय के जाप से करें। आज की यह कथा है उस रात की जब सृष्टि का सबसे गहरा अंधकार सबसे उज्जवल ज्योति में बदल गया। वह रात जब समय थम गया, जब देवता मौन हो गए, जब स्वयं महाकाल ने अपने रहस्य प्रकट किए। वह रात है महाशिवरात्रि। सृष्टि का संकट। एक समय की बात है, संसार में अधर्म बढ़ गया था। मनुष्यों के मन में अहंकार, लोभ और क्रोध ने घर बना लिया था। देवता चिंतित थे। वे सब मिलकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां विराजमान थे त्रिलोचन, जटाधारी, चंद्रशेखर, नीलकंठ भगवान शिव। देवताओं ने विनम्र होकर कहा, हे महादेव, संसार अंधकार में डूबता जा रहा है। मनुष्य मार्ग भूल चुका है। हमें मार्ग दिखाइए। भगवान शिव ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी। वे बोले, जब जब अज्ञान बढ़ता है, तब तब चेतना को जागृत करना आवश्यक होता है। मैं आज एक ऐसी रात्रि की स्थापना करूंगा जो मनुष्य को भीतर से बदल देगी। उसी क्षण आकाश में एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना ऊंचा था कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था। देवता आश्चर्यचकित रह गए। तभी ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहां आए। ब्रह्मा बोले, मैं इसका ऊपरी छोर ढूंढूंगा। विष्णु बोले, मैं इसका निचला छोर खोजूंगा। दोनों अनंत काल तक खोजते रहे, पर अंत नहीं मिला। अंततः दोनों ने स्वीकार किया, यह कोई साधारण ज्योति नहीं, यह स्वयं महाशक्ति है। तभी उस अग्निस्तंभ से प्रकट हुए महादेव। यह वही रात्रि थी, फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी। यही बनी महाशिवरात्रि। एक साधारण मनुष्य की कथा। अब कथा का दूसरा प्रसंग। एक नगर में रहता था एक शिकारी, नाम था व्याध। वह पाप कर्मों में लिप्त था। हिंसा उसका जीवन था। एक दिन शिकार की तलाश में वह जंगल गया। रात हो गई। जंगली जानवरों का भय था। वह एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। रात भर जागते रहने के लिए वह बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा। वह अनजाने में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर रहा था। भूखा था, इसलिए उपवास भी हो गया। जागता रहा, इसलिए जागरण भी हो गया। सुबह होते ही आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। शिव प्रकट हुए। व्याध, आज तुमने अनजाने में मेरा पूजन किया है। तुम्हारे पाप क्षीण हो गए। व्याध रो पड़ा, हे प्रभु, क्या मेरे जैसे पापी को भी क्षमा मिल सकती है? शिव बोले, महाशिवरात्रि वह रात है जब सच्चा पश्चाताप ही मोक्ष का द्वार बन जाता है। पार्वती का प्रश्न। एक बार माता पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, इस रात्रि का महत्व इतना अधिक क्यों है? तब शिव बोले, देवी, इस रात्रि में चंद्रमा क्षीण होता है। मन भी चंद्रमा का प्रतीक है। जब मन क्षीण हो जाता है, तब आत्मा की ज्योति प्रकट होती है। पार्वती मुस्कुराई। तो क्या जो भी इस रात्रि में जागेगा, उसे ज्ञान मिलेगा? शिव बोले, यदि वह जागरण केवल आंखों का नहीं, आत्मा का हो, तो अवश्य। 4 प्रहर की साधना।
महाशिवरात्रि की रात 4 प्रहरों में विभाजित है। पहला प्रहर अहंकार का त्याग, दूसरा प्रहर क्रोध का त्याग, तीसरा प्रहर लोभ का त्याग, चौथा प्रहर अज्ञान का त्याग। जब चारों प्रहर पूरे होते हैं, मनुष्य भीतर से नया जन्म लेता है। समय की कथा। आज के युग में भी एक युवक था, आरव। वह जीवन से निराश था। करियर असफल, रिश्ते टूटे हुए। महाशिवरात्रि की रात वह मंदिर गया। रात 12 बजे उसने पहली बार मन से ओम नमः शिवाय जपा। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। उसे भीतर से आवाज आई, परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। समस्या खत्म नहीं हुई, पर दृष्टिकोण बदल गया। और यही शिव का प्रसाद है। आध्यात्मिक संदेश। महाशिवरात्रि केवल व्रत नहीं है, यह भीतर की अंधेरी गुफा में दीप जलाने की रात है। यह हमें सिखाती है मौन की शक्ति, क्षमा का महत्व, ध्यान का प्रभाव और समर्पण का आनंद। समापन। जब अगली बार महाशिवरात्रि आए तो केवल पूजा न करें, अपने भीतर झांकें। क्योंकि शिव कहीं बाहर नहीं, वह चेतना है जो हर प्राणी के भीतर निवास करती है। अंत में सभी मिलकर बोलें, हर हर महादेव।